आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सरकारी योजना की जो भारत में खेतीबाड़ी और पानी के इस्तेमाल की पूरी कहानी बदल रही है, जिसका एक ही लक्ष्य है, हर खेत तक पानी पहुंचाना। जी हाँ, ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो चलिए जरा करीम से जानते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है और आज के समय में ये इतनी जरूरी क्यों है। लेकिन इससे पहले कि हम इस योजना के नियमों और गाइडलाइंस में जाएं, क्यों ना एक सक्सेस स्टोरी से शुरुआत की जाए। ये कहानी है एक ऐसे राज्य की जो पानी की हर एक बूंद का सही इस्तेमाल करके पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है। और वो राज्य है राजस्थान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। माइक्रो इरिगेशन यानी कि सूक्ष्म सिंचाई को लागू करने में राजस्थान ने पूरे देश में दूसरा नंबर हासिल किया है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि कैसा राज्य जो अक्सर पानी की कमी से जूझता है, उसने ये कमाल आखिर कर कैसे दिखाया। और बस इसी वजह से ये योजना आज फिर से चर्चा में। राजस्थान की ये जो कामयाबी है ना, वो हमें सीधे उस राष्ट्रीय योजना तक ले जाती है जिसने इसे मुमकिन बनाया। तो आखिर ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसे हम PMKSY कहते हैं, है क्या? आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो बात है 1 जुलाई 2015 की, जब इस योजना को लॉन्च किया गया था। इसका मकसद एकदम साफ था, देश के ज़्यादा से ज़्यादा खेतों तक सिंचाई का पक्का पानी पहुंचाना, पानी की बर्बादी को रोकना और पानी के इस्तेमाल को और बेहतर बनाना, ताकि कम पानी में भी अच्छी फसल हो सके। और इस पूरे मिशन का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में छिपा है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी हर बूंद से ज्यादा फसल। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि इस योजना का मूल मंत्र है। इसका सीधा सा मतलब है कि कम से कम पानी का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा पैदावार करना। और यही वो हिस्सा है माइक्रो इरिगेशन वाला, जिसमें राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया है। अब देखिए, कोई भी इतनी बड़ी योजना बिना एक मजबूत फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के कामयाब नहीं हो सकती। तो चलिए देखते हैं कि इस मिशन के लिए पैसा आता कहां से है और किसानों को इसका सीधा सीधा क्या फायदा मिलता है। इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर काम करती हैं। ज्यादातर राज्यों में 60% पैसा केंद्र सरकार देती है और बाकी का 40% राज्य सरकार। हाँ, जो नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्य हैं, उनकी मुश्किलों को देखते हुए वहां केंद्र 90% तक का खर्चा उठाता है। यही पार्टनरशिप इस योजना की असली ताकत है। अच्छा, अब इस स्लाइड पे जरा ध्यान दीजिए। ये बात सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, पूरे देश में छोटे और सीमांत किसानों को मिलती है 55% सब्सिडी और बाकी बड़े किसानों को 45%। ये तो हुई आम जिंदगी, लेकिन राजस्थान ने यहां मेंटो जिंदगी वाला काम किया है। राजस्थान सरकार ने छोटे, सीमांत, SC, ST और महिला किसानों के लिए सब्सिडी को सीधा बढ़ाकर 75% कर दिया है। और इतना ही नहीं, जो बाकी बड़े किसान हैं, उनके लिए भी इसे 70% तक पहुंचा दिया है। मतलब राज्य अपने हिस्से से एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस नई टेक्नोलॉजी को अपना सके। तो सवाल है कि ये सब्सिडी किसानों को मिलती किस चीज पर है? तो ये मदद मिलती है नई टेक्नोलॉजी अपनाने में, जैसे कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के लिए, खेत में पानी इकट्ठा करने के लिए तालाब बनाने के लिए, सोलर या बिजली के पंप सेट लगाने के लिए, या फिर पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए। मतलब हर उस काम के लिए जो पानी बचाता है और खेती को मॉडर्न बनाता है। अब ये जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप का लक्ष्य है, इसे हासिल करने के लिए पूरी योजना को 4 मजबूत पिलर्स या कह ले कि 4 हिस्सों पर बनाया गया है। ये 4 तरफा रणनीति सिंचाई की चुनौती से अलग-अलग एंगल से निपटती है। तो ये हैं इस योजना के वो 4 मुख्य स्तंभ जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। पहला है AIBP यानी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। दूसरा है हर खेत को पानी। तीसरा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जिसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं। और चौथा स्तंभ है वाटरशेड डेवलपमेंट। चलिए एक एक करके संक्षेप में समझते हैं कि ये चारों करते क्या हैं। तो इसे ऐसे समझिए, AIBP का काम है देश के बड़े बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स जो सालों से अधूरे पड़े हैं, उन्हें फटाफट पूरा करना। हर खेत को पानी का लक्ष्य है नए और छोटे पानी के सोर्स बनाना, जैसे कुएं, तालाब, और उन्हें नहरों से जोड़ना। पर ड्रॉप मोर क्रॉप तो सीधे सीधे ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है। और आखिर में वाटरशेड डेवलपमेंट का जोर बारिश के पानी को बचाने और जमीन के नीचे पानी का लेवल बढ़ाने पर है। तो इन चारों हिस्सों को समझने के बाद अब जरा बड़ी तस्वीर पर वापस आते हैं और देखते हैं कि इस योजना का पूरे भारत में असल में असर क्या हुआ है। क्या सच में हर बूंद की गिनती हो रही है? ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है।
सिर्फ पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाले हिस्से के तहत अब तक देश भर में करीब 97 लाख हेक्टेयर जमीन को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया जा चुका है। ये इस योजना के विशाल पैमाने और इसकी सफलता का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम का मिजाज बदल रहा है, क्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी नई नई तकनीकें ही भारत की खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी को पक्का करने की चाबी साबित होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे आने वाले कल के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।